जब भी हमें कंप्यूटर या लैपटॉप से पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाकर उसको प्रिंट निकालना होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फ़ोटोशॉप का जिक्र होता है। फ़ोटोशॉप एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है, लेकिन नए यूजर्स के लिए उसमें काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं जिसमें फ़ोटो बनाना बहुत ही आसान होता है और प्रिंट करना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। हम सिर्फ एक क्लिक करके कितनी भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, बार बार हमें साइज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम फोटो को ब्लर कर सकते हैं, फोटो में नाम डेट डाल सकते हैं, फोटो को क्लीन कर सकते हैं। बहुत कुछ इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर में एक बार काम करना सीख लिया तो यह सॉफ्टवेयर आपको बहुत पसंद आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय प्रभाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल प्रभाकर कंप्यूटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोटो बनाना और प्रिंट करना आज हम जिस सॉफ्टवेयर से सीखने वाले हैं उसका नाम है फोटोस्केप। इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र में टाइप करना है फोटोस्केप डाउनलोड। इस तरीके से हम फोटोस्केप डाउनलोड वाली पहली जो लिंक है इसी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर सॉफ्ट ऑन एक फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फोटोस्केप का लोगो हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसी के सामने फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी डाउनलोड होने लगेगी। हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी फाइल को देख लेंगे। ये आपकी फोटोस्केप जो सेटअप डाउनलोड हुआ है ये आपका डाउनलोड फोल्डर में भी मिल जाएगा। जो डेस्कटॉप पे यूजर फाइल होती है उसी के अंदर डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है, उसी के अंदर हमें ये सेटअप यहाँ पर जो हमने अभी डाउनलोड किया है वो सेटअप हमें यहीं पर मिल जाएगा। इसी सेटअप पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर आई एग्री एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जब आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरीके का आइकॉन शो होगा। इसी आइकॉन पर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ये 5 से 10 सेकंड लेगा, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फोटोस्केप ओपन हो चुका है। फोटो बनाने के लिए या फोटो में कुछ एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिटर ऑप्शन दिया गया है, इसी एडिटर पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ब्लैंक पेज नज़र आएगा। हमें जिस फोटो को एडिट करना है या जिस फोटो को पासपोर्ट साइज बनाना है उस फोटो को हमें ओपन करना होगा। वो फोटो आपकी किस भी ड्राइव पे हो वहाँ से आप उसको ओपन कर लेंगे। मैं जिस फोटो पे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाना चाहता हूँ वो फ़ोटो मेरी डेस्कटॉप पर सेव है, मैं उसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। ये फ़ोटो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें इस फ़ोटो को सबसे पहले क्रॉप करना होगा क्योंकि पासपोर्ट साइज बनाने के लिए हमें उतना एरिया सेलेक्ट करना है जितनी हमें फ़ोटो पासपोर्ट के लिए चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर क्रॉप करना होगा। आप इस साइड ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉप ऑप्शन दिया गया है। हम इसी क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाने के बाद फोटो का जितना एरिया हमको चाहिए उतना एरिया हम लेफ्ट बटन से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एरो जो दिख रहे हैं इनसे हम राइट और लेफ्ट सिलेक्शन कर लेंगे। फोटो का सिलेक्शन हो जाने के बाद हम यहाँ पर सिर्फ क्रॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो उतनी क्रॉप हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। फ़ोटो क्रॉप हो जाने के बाद हम फ़ोटो को यहाँ से जूम कर सकते हैं इस तरीके से। फ़ोटो जूम हो जाने के बाद हमें इस फ़ोटो के नीचे का हिस्सा देखना है तो साइड में ही प्रीव्यू दिख रहा है। इस प्रीव्यू पर हम लेफ्ट बटन से क्लिक करके ऊपर नीचे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो फ़ोटो का ऊपर और नीचे का हिस्सा हम देख सकते हैं। अब हमें इस फोटो में कुछ दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं। इस दाग धब्बे को हमें क्लीन करना है तो क्लीन करने के लिए हम यहाँ से टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हमें इफेक्ट ब्रश दिखाई दे रहा है, इस इफेक्ट ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे स्मार्ट ब्लर क्लियर स्किन। तो इस तरीके का ये टूल हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो जहाँ भी दाग धब्बा है वहाँ पर क्लिक करके हम इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे चेहरे में, फेस में कोई भी दाग धब्बा होगा हम लेफ्ट बटन से क्लिक करते जाएंगे और वो रिमूव हो जाएगा और स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से जिस जगह पर ब्लर करना चाहें ब्लर कर सकते हैं और स्किन को क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कितनी क्लीन हो चुकी है।
इसमें स्मार्ट ब्लर लग चुका है। इस तरीके से फेस को हम क्लीन कर सकते हैं। फोटो को जूम करने के बाद यदि हमें फोटो को जूम आउट करना है तो यहीं प्लस के बगल में माइनस ऑप्शन दिया गया है। इस माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो जूम आउट हो जाएगी। इस तरीके से हम फोटो को देख सकते हैं और भी हम इस तरीके से जूम कर सकते हैं। चेहरे से दाग धब्बे हट जाने के बाद फिर से हम इफेक्ट ब्रश पर क्लिक करेंगे और स्मार्ट ब्लर क्लियर स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो हमारी और भी क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं, हम जूम करके इस फोटो को देख लेंगे। फोटो में स्मार्ट ब्लर यूज कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने ब्रश लिया हुआ है इस ब्रश का साइज काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अगर आप चाहें इस ब्रश को कम करना तो आप यहां से देख सकते हैं, इस ब्रश का साइज छोटा हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफेक्ट ब्रश में ही हम फिर से जाएंगे। इसके बाद यदि आप अपनी फ़ोटो को ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं। लो ब्लर करना है या हाई ब्लर करना है ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ब्लर को सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्रश हमारा इस तरीके का है। यदि इस ब्रश को थोड़ा बड़ा करना चाहें हम तो बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और भी बड़ा चाहिए इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हमको इस बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो हम लेफ्ट बटन को दबाए हुए इस तरीके से क्लिक करेंगे। जिस एरिया में हमको ब्लर करना है उस एरिया को हम ब्लर कर देंगे तो ये इस तरीके का ब्लर फोटो में इफेक्ट डल जाएगा। आप किसी फ़ोटो के फेस को छुपाना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से ब्लर ब्रश का यूज करके फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से हो गया है, आप फिर से उसी स्टेज पर जाना चाहते हैं, साइड में अंडू दिया गया है, इस अंडू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे वो उतने स्टेप पीछे बैक होता जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत अच्छी फ़ोटो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस फोटो का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम एक एक को समझेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इस सॉफ्टवेयर से फ़ोटो को बनाना और उसको प्रिंट करने तक बताने वाला हूँ। अगर आपको इन पूरे ऑप्शंस के बारे में सीखना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपके कमेंट्स आए, इस वीडियो में हम एक फ़ोटो को पासपोर्ट साइज प्रिंट करने तक हम बताने वाले हैं, इसलिए हमारे सामने ये फ़ोटो है, इसको हम क्रॉप कर लेंगे। जितना एरिया हमें फ़ोटो का प्रिंट करना है उतना एरिया हम इसका क्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से जितना हमें चाहिए उतना सिलेक्शन कर लेंगे फ़ोटो का। इस तरीके से हमने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जितना हमें फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज की। यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। अब इस फोटो में हमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ से होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन पर क्लिक कर लेंगे। मार्जिन पर तो ये हमारा बॉर्डर आप देख सकते हैं, फ़ोटो में ब्लैक कलर का बॉर्डर लग चुका है। यदि आप इस बॉर्डर को कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कलर, जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो कलर हमारी फ़ोटो के बॉर्डर में लग जाएगा। आपको बॉर्डर का साइज क्या रखना है वो आप यहाँ से मार्जिन पर बढ़ा सकते हैं मार्जिन को, तो ये बॉर्डर मोटा हो जाएगा। यदि मार्जिन को कम किया तो ये बॉर्डर पतला हो जाएगा। इस तरीके से हम फ़ोटो में बॉर्डर लगा लेंगे और ओके कर देंगे। ये बॉर्डर हमारे फ़ोटो पर लग चुका है और ये फ़ोटो हमारे प्रिंट करने के लिए रेडी है। अब हमें इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। फ़ोटो रेडी हो जाने के बाद हम इस फ़ोटो को सेव करेंगे। साइड में आएंगे, यहाँ पर नीचे हमें सेव ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर नीचे हम सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर हम इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी पुरानी फ़ोटो है वो ज्यों की त्यों रहे। हम इस फ़ोटो को नया नाम और नई लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस फ़ोटो को डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। राजपिक 1 मैंने इस फाइल का नाम 1 कर दिया। इस तरीके से मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, उस फ़ोटो को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैं इसी फ़ोटो एस्केप सॉफ्टवेयर पर ही ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये बॉक्स सामने खुलकर आ गया है। यहाँ राइट साइड में देखेंगे ये कुछ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ सिर्फ एक बार फ़ोटो का साइज यहाँ पर दे देना है। वो साइज हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा जब तक आप इस साइज को रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा थंबनेल प्रिंट है। थंबनेल प्रिंट पर ही आप नीचे देखेंगे रो की जगह हमें 7 सेलेक्ट कर देना है और कॉलम में हमें 6 सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इस साइड देखेंगे यहाँ पर 6 बॉक्स बनकर आ गए हैं। यानी एक रो में हमें 6 फ़ोटो मिल जाएंगी।
6 रो हमें इस तरीके के मिल जाएंगे और इस तरफ 7 कॉलम रहेंगे, यानी 6x7 यानी एक A4 के साइज के पेपर में हमारी 42 फोटो निकल आएंगी। 42 फोटो एक पेज में हमारी प्रिंट होकर निकल आएंगी, वो भी पासपोर्ट साइज का। ये फोटो का पासपोर्ट साइज फिक्स हो चुका है, यानी जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे ये यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा 7x6। हम उस फोटो को सेलेक्ट करके प्रिंट करके देख लेते हैं जिस फोटो को हमने अभी बनाया है। तो इसके लिए हम ऊपर ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस जगह पर हमारी फ़ोटो सेव है हम उसी जगह पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ से फ़ोटो का नाम राज पिक 1 दिया था, मैं इसी फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा। इसके बाद इस बॉक्स में ये पूछेगा कि मैं इस फ़ोटो की कितनी प्रतियाँ निकालना चाहता हूँ, यानी जितनी फ़ोटो मुझे चाहिए उतनी मैं क्लिक कर दूँगा। मान लीजिए हमें 6 फ़ोटो प्रिंट करना है तो हम यहाँ से नंबर 6 डाल देंगे। नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने 6 फ़ोटो आ चुकी हैं। हम चाहें तो इन 6 फ़ोटो को प्रिंट करा सकते हैं, ये बिल्कुल पासपोर्ट साइज की ही निकलेगी। ये फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद आप देख लेंगे कि इन फ़ोटो में कितना बीच में गैप है, क्योंकि इन फ़ोटो को आप कट भी करेंगे। जब ये फ़ोटो प्रिंट होकर निकल आएंगी तब आप इन फ़ोटो को कट करेंगे। कट करने के लिए आपके पास बीच में पर्याप्त जगह है या नहीं, इस तरीके का आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर आपके फ़ोटो में जगह नहीं है तो आप यहाँ से नीचे इसमें सेटिंग आपको करनी होगी। यहाँ पर इंटरवल्स 2 सेलेक्ट है, यहाँ से आप जितना बढ़ाते जाएंगे 3, 4, 5 करते जाएंगे उतना उस तरीके की फ़ोटो में गैप बनता जाएगा और फ़ोटो आपकी छोटी होती जाएगी। इसलिए आप यहाँ इंटरवल्स में 2 या 3 ही सेलेक्ट रखें, 3 से ज़्यादा इसको ना करें। मैं यहाँ पर 2 ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ से नीचे आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, स्ट्रेच पर सेलेक्ट है तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही आएगी, आपका पेज कटेगा नहीं। यदि आपने पेपर फुल पर क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आपका बॉर्डर कट सकता है, आपकी फ़ोटो का जो ऊपर का हिस्सा है वो कट सकता है। इमेज फुल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आएगी, यानी बॉर्डर के अंदर भी बॉर्डर इसमें लग जाएगा। DPI पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की फ़ोटो बेकार हो जाएगी। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेच का, इसी पर हमें सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपकी ये 6 फ़ोटो प्रिंट होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको अपने प्रिंटर की सेटिंग करना है। प्रिंट सेटअप पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाए। इस बॉक्स में आपको अपने प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना है। आप जो भी प्रिंटर यूज कर रहे हैं उस प्रिंटर के नेम आपके सामने होंगे, उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका प्रिंटर है उस प्रिंटर में आप कौन सा पेपर लगाना चाहते हैं, A4 साइज का ही पेपर लगाते हैं अधिकतर लोग, तो हम A4 साइज ही सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्रिंटर के नेम के सामने प्रॉपर्टीज दी है, इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके हम प्रिंटर की सेटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ़ोटो बिल्कुल A4 साइज में सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आपके प्रिंटर से फ़ोटो का प्रिंट निकल आएगा। और इसी पेज में आप किसी दूसरे व्यक्ति की फ़ोटो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से ऐड पर क्लिक करना होगा और उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फ़ोटो को प्रिंट आप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इस फ़ोटो की कितनी कॉपी आपको चाहिए वो नंबर आप यहाँ पर डाल लेंगे। मान लीजिए आपको 10 कॉपी चाहिए, आप ओके कर दीजिए। यहाँ पर 10 फ़ोटो आ गई हैं। इस तरीके से ये 6 फ़ोटो किसी और की थी, उसके बाद 10 फ़ोटो आपने किसी और के लिए ली हैं। आप इस पूरे पेज में 42 फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ़ोटो स्केप से फ़ोटो बनाना और प्रिंट करना सीख लिया है। फ़ोटो स्केप से फ़ोटो बनाने से लेकर प्रिंट करने तक का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला। इस सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं जिनका यूज करके आप एक अच्छी इफेक्टिव फ़ोटो बना सकते हैं। अगर आपको इस फोटोग्राफ में नाम लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे और यहाँ से आप फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आप जो कलर आप लेना चाहें उस तरीके का कलर आपका बन जाएगा। जिस जगह पर आपने नाम और डेट डाला है वहाँ पर आप जहाँ चाहें इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो फ़ोटो में डेट और नाम भी डल जाएगा।
इसमें बहुत से एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इनको एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। अगर आपको इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और फोटोस्केप सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा, ये मैसेज भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं।